हेलो एवरीवन, डायमंड ब्यूटी पार्लर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैदिक लाइन फेशियल किट कौन से स्किन पे किया जाता है वो लेके आई हूँ। देखिए, इसमें स्क्रब, क्रीम, फेस वॉश, जेल सब एक किट में रहता है। उसको कौन से स्किन पे किया जाता है ये मैं आज आपको बताऊँगी। ये देखिए, इस पैक के ऊपर लिखा हुआ होता है एक्ने, ऑयलीनेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, इन्फेक्शन के लिए। तो आज जो मेरी क्लाइंट है उन्हें ऑयलीनेस है, तो इसलिए और हल्का सा दाने हैं, इसलिए हम लोग ये फेशियल कर रहे हैं। देखिए, फेशियल करने से पहले हम तैयारी कर लेंगे। अगर क्लाइंट को ग्लो चाहिए थोड़ा ज़्यादा तो हम ब्लीच अप्लाई करेंगे, नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। देखिए, इस तरीके से पैक है। इस फेशियल को पिंपल्स वाले स्किन पे ज़्यादा दीजिए, इस पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। फ़िलहाल पिंपल्स वाले स्किन पे आप ब्लीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ब्लीच कर रहे हैं क्योंकि इनको पिंपल्स नहीं, हल्के फुल्के दाने हैं, इसलिए। अब देखिए, ब्लीच हमने निकाल लिया। अब फेस को क्लीन करेंगे। आप फेस वॉश, क्लींजर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेस को डस्ट आउट करने के लिए। अब अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर देंगे फेस को, बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट नहीं रहने पाए, और उसको टॉवेल से फिर फेस को ड्राई कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ब्लीच है उसमें एक्टिवेटर की मात्रा करके हम उसे मिक्स करेंगे, फिर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पे हम इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब हम आई पे आई पैड रख देंगे जिससे कि हमारे आँखों में जलन ना हो। आई पैड कॉटन लेके गुलाब जल के साथ वेट करके इसको आई पे रखने से आँखों को ठंडक मिलती है। तो ब्लीच आँखों में लगता भी है, इसलिए ये ज़रूर रखें। दोनों आँखों पे रख दें। अब उसके बाद आप 15 मिनट का होल्ड करेंगे। अब हमारा टाइम हो गया 15 मिनट। उसके बाद हम इस तरीके से ब्लीच को हटाएंगे। सबसे पहले स्टिक से हटा लेंगे ताकि हमारा टिश्यू से अच्छे से क्लीन हो जाए, नहीं तो ज़्यादा हमारे पानी की मात्रा लगता है और ज़्यादा काम हो जाता है साफ़ करने में फेस को, इसलिए हम लोग पहले स्टिक से निकाल के फिर टिश्यू से क्लीन करेंगे। उसके बाद फिर हम क्लींजर करेंगे। अब हम करेंगे स्क्रब इतना क्वांटिटी में लेंगे, पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। फेस के साथ साथ हमें नेक एरिया को भी स्क्रब करना है। अब हम हॉट स्टीमर लगाएंगे। इस तरीके से जब स्टीम आने लगे तो स्क्रब जब फेस पे कर रहे हैं उसी समय हम स्टीमर देंगे। स्टीम इसलिए देते हैं कि नोज पे जितने वाइटनिंग है, ब्लैक हेड्स है, ये सब हमारा निकल जाए। 2 से 3 मिनट का स्टीम देने के बाद इस तरीके से हम ब्लैक हेड्स रिमूव कर लेंगे। होठ के नीचे जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि ब्लैक हेड्स हैं, इस तरीके से हम काम कर लेंगे जिससे क्लाइंट के नोज एकदम क्लीन और चमकदार हों। अब हम स्क्रब को रिमूव कर देंगे। स्क्रब का टाइमिंग हमारा 5 मिनट होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा और हेल्दी स्किन है तो थोड़ा टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप 5 मिनट करिए। स्टीम को जो दे रहे हैं उसका समय छोड़ के 5 मिनट करिए। अब हम करेंगे क्रीम को इस तरीके से अप्लाई करेंगे, और देखिए उसका पूरा फेशियल का जितने भी स्टेप है इस तरीके से उनको रिलैक्स वाली मसाज देंगे। अब हम इनके फेस पे हाई फ्रीक्वेंसी मशीन चलाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी ऑयलीनेस को कम करता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी चलाएंगे। पिंपल्स, ये वाली मशीन जो पिंपल्स में है तो उसका पिंपल्स का ऑयल खींचता है। इनको वैसे पिंपल्स नहीं थे। अब इस वाले से हम जो लाइन होता है उस पर मसाज करेंगे, जिससे हमारी स्किन लटकी हुई होती है वो हमारा शेप में आता है। इस तरीके से हम वर्क करेंगे।
इस तरीके से वर्क करने में क्लाइंट पे एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो हमारे पार्लर में जब भी काम होता है वैदिक लाइन का, तो हम लोग पूरा मशीन के साथ इस तरीके से वर्क करते हैं और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, और जब ये बाद में आती हैं तो उन्हें पसंद भी आता है। अब देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी मेरा 3 से 5 मिनट चलने के बाद हम कोल्ड स्टीमर देंगे। कोल्ड स्टीमर देने के बाद हम कुछ टाइम तक टोनर के साथ क्रीम का मसाज करेंगे। टोनर नीम का होता है, तो इसलिए ये और स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होने के बाद अच्छा काम करता है, ग्लो देता है। और आपको पता है नीम सेहत के लिए या फिर जैसे स्किन पे जो भी आपको दिक्कत है उसके लिए नीम ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हम टोनर नीम का बना हुआ है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम कम से कम 20 से 25 मिनट तक मसाज करेंगे। टोनर 2-4 बार लेने के बाद आप गुलाब जल भी ले सकते हो। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो गुलाब जल भी से भी कर सकते हैं। हमने दोनों का इस्तेमाल किया है, गुलाब जल भी लिया है और टोनर भी लिया है। कोल्ड स्टीमर के साथ काम करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो स्टीमर देंगे तो उनके फेस पे ग्लो ज़्यादा दिखता है, हमारा क्रीम अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होता है। क्योंकि गर्मी के कारण सारा प्रोडक्ट फेंक देता है स्किन से, तो इसलिए कोल्ड स्टीमर से एकदम ठंडा हो जाता है स्किन, तो अच्छे से वर्क करता है, सारा प्रोडक्ट स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और रिज़ल्ट अच्छा देता है। आपको भी इस तरीके से कोई भी परेशानी है तो या तो आप घर पे भी एक किट ला के कर सकते हो, और नहीं तो आप पार्लर में जाके करा सकते हो। ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े जिसको पिंपल्स है उनका हमने इसी से वर्क किया है, उनका बहुत कम हो गया। 3-4 बार कराती हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारे पार्लर में आइए, हमें काम करने का मौका दीजिए। इस तरीके से देखिए, अब हमारा 25 मिनट पूरा हो गया। अगर क्लाइंट के पास ज़्यादा समय है तो आप 30 मिनट भी कर सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट का ये देखिए, अब हम क्रीम को अच्छे से टिश्यू से निकाल देंगे। अब फेस क्लीन होने के बाद अब हम लगाएंगे लास्ट में पैक अप्लाई करेंगे। आप फिंगर से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो। हमें फिंगर से अच्छा लगता है, हम लोग फिंगर से करते हैं। आपको ब्रश से अच्छा लगता है, ब्रश से करिए, इसका कोई इशू नहीं है कि आपको ब्रश से करना है फिंगर। मुझे फिंगर से अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे से अप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट कम खींचता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। फेस के साथ साथ ये हम नेक एरिया भी पैक पे कवर करेंगे। नेक एरिया पे भी लगाएंगे। उसके बाद हम आई पैड रखेंगे जिससे क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स फील करें, क्योंकि आंखें खुली रहती हैं तो उनका इधर उधर दिमाग जाता है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं ताकि उनको रिलैक्स हो। तो अब हम जब तक पैक सूखता है तब तक हम लोग बैक का कर लेते हैं। बैक पे देखिए इस तरीके से स्क्रब क्रीम जेल साथ में लेके के इस तरीके से बैक का मसाज देंगे, ताकि हमारा जितना ब्लाउज का पार्ट या ओपन जितना रहता है, जितना ब्लैक वाले पार्ट होते हैं स्किन के चेहरे के ऊपर जो पीछे काला दिखता है, तो इस तरीके से करने पे वो पीस साफ़ हो जाते हैं। तो हम लोग अपने फेशियल पे बैक मसाज देते हैं। चाहे आप कितना भी कम वाला फेशियल कराइए, कम से कम रेट वाला या हाई से हाई, हम लोग बैक मसाज देते हैं। ध्यान रहे पैक 15 मिनट रखना है, तो ये बैक का मसाज आप 10 मिनट या 8 मिनट ही करिए, ताकि पूरा फेस सूखने से पहले आपका बैक मसाज हो जाए। क्योंकि पूरा फेस सूख जाएगा तो स्किन खींचने लगेगा, इसलिए हम लोग सूखने से पहले बैक मसाज कर देते हैं, ताकि जब अच्छे से 10 मिनट के बाद उनको लेटा दें और आराम से पैक सूख जाए और हम लोग फेस को क्लीन कर लें।
देखिए इस तरीके से थोड़ा प्रेशर लगाते हुए बैक मसाज करेंगे। जितना हम फेस का प्रेशर करते हैं उससे कम से कम 3 से 4 गुना हम लोग ज़्यादा बैक मसाज करेंगे। अब हमारा बैक मसाज हो गया कंप्लीट। अब हमारा 15 मिनट का हो गया टाइमिंग पूरा। अब हम फेस पे पानी लगाएंगे और अच्छे से इस तरीके से मसाज करेंगे, एकदम रफली जेंटल से मसाज इसलिए करेंगे एकदम हल्के हाथों से, ताकि इनको मतलब अब मसाज नहीं देना है, अब हमें पैक को रिमूव करना है। तो इस तरीके से करने से हमारे जितने भी पैक है ये अच्छे से स्किन से छोड़ देते हैं। अब इस तरीके से हम इसको क्लीन कर देंगे फेस को। देखिए इस तरीके से हम फेस को क्लीन करेंगे। जब भी हम क्लीन करेंगे हमेशा ऊपर की तरफ स्किन को ले जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ। देखिए ये हमारा पूरा क्लीन हो गया फेस। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक